वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में गंगा किनारे मणिकर्णिका ने जन्म लिया। मणिकर्णिका, जिन्हें मणु कहा जाता था, बचपन से ही साहसी थीं। वो तलवार चलाना, धनुष चलाना और घुड़सवारी करना सीख चुकी थीं। वो बंदर और घोड़े पालती थीं और कभी किसी से नहीं डरती थीं। 14 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब मणु बन चुकी थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी को एक पुत्र हुआ, पर वो कुछ ही महीनों में चल बसा। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, दामोदर राव। 1953 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों ने कहा झांसी अब उनकी है, क्योंकि रानी का पुत्र दत्तक है। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने महिलाओं को युद्ध कला सिखाना शुरू किया। उनकी सेना में वीरांगनाएं थीं, सुंदर, मुंदर और झलकारी बाई। 1957 में झांसी पर हमला शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई खुद युद्ध भूमि में उतर आईं। रानी की सेना ने तोपों से जवाब दिया। एक युद्ध में रानी के कंधे पर गहरी चोट लगी। अंग्रेजों ने किले की दीवार तोड़ दी। रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर निकल पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और फिर से सेना का गठन किया। रानी ने राव साहब और तात्या टोपे से मिलकर नई योजना बनाई। अब उनका लक्ष्य था ग्वालियर का किला। रानी ने ग्वालियर जीत लिया और वहाँ भगवा झंडा लहराया। ग्वालियर जीतते ही अंग्रेजों ने तीखा हमला किया। रानी ने अंतिम युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। 18 जून को रानी ने अंतिम बार तलवार उठाई। युद्ध में घायल होकर रानी घोड़े से गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी के वफादार सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार गुप्त रूप से किया। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने कहा, यह सबसे बहादुर महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। वो केवल रानी नहीं, बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। आज की बेटियां रानी जैसी साहसी बनने का सपना देखती हैं। झांसी की रानी की गाथा अमर है, जो सदियों तक याद की जाएगी। झांसी की रानी, जिनकी तलवार से इतिहास ने आकार लिया। इनकी कहानी हमें सिखाती है, जो डरते नहीं वही इतिहास बनाते हैं, और जो झुकते नहीं वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाते हैं।